अगर किसी महापुरुष के घर में कोई नशेड़ी चरित्रहीन पैदा हो जाए तो उसको ढूंढ की ठेकेदारी जयप्रकाश ने ले रखी है। अंकारी भाषा का इस्तेमाल ना करके एक सामान्य भाषा का इस्तेमाल कर ले, वरना बड़ी बिरान माटी होगी सरियाना। ये भी एक परिवार है क्या आपके खिलाफ? कौन है? ये चौधरी वीरेंद्र सिंह। अरे पता नहीं मेरे खिलाफ कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो फिर संगठन को ऐसे लेके आओ ना जैसे बीजेपी वाले पन्ना प्रमुख है। छोड़ यार, बीजेपी के किसे पन्ना प्रमुख थे? उनके पन्ना पढ़ने पढ़ के तो आ लिया देश कांग्रेस में। हमें तो वोट चोरी से आ रहे हैं और किसी का कहना कोने से कोई नहीं आ रहे, किसी का पल्ला ही कुछ नहीं। ऐसा संगठन बनया जो लोग रात में भी खुद ध्यान रहे थे, दिन में भी न्यू हो गया न्यू हो गया न्यू हो गया, सब साफ। अबे चौटाला ने इतनी बड़ी रैली कर दी है। क्या की? इनेलो की। फिर तो पूछा भी के लाभ होया, बोला जे पीप के तो भाई कांग्रेस का राज होगा, माँ पे पक्का होगा। इबे तो इब्बे तो बना बगदर मच रही है कि हर साल बढ़ेगा बीजेपी में 4 साल। अरे अभी देखता रहो। और नाराजगी मेरी किसी से नहीं, मेरे से कोई नाराज है और नुकसान में रहा, फायदे में तो रहा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी है और पूरे देश में एक बड़ा मामला चल रहा है, आईपीएस सुसाइड केस। आज बातचीत करेंगे कि सरकार की अब तक की जो कार्रवाई रही है, जयप्रकाश जी कितने संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? जी स्वागत है आपका, और क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, इससे दुखदाई कोई घटना नहीं हो सकती कि एक आईपीएस अफसर ने आत्महत्या की हो। कोई तो कारण रहे होंगे, और इसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो बात हम कहते थे, सरकार का संपूर्ण फेलियर, यानी कि सरकार को समय रहते इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि इस तरह की अप्रिय घटना ना घटे। इसके लिए कोई और जिम्मेवार न होकर के केवल सरकार जिम्मेवार है जी। और जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते थे कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है ही नहीं, असिद्ध हो गया, तो इसलिए हमारी सरकार से एक ही मांग है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए और जो लोग दोषी हैं, दोषियों को सजा मिले, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है अपने वो कार्रवाई करें। वरना जिस तरह का हाल आज माहौल पैदा हुआ है, यानी कि आईएएस आईपीएस की लॉबियां बन रही है, मैंने अखबार में देखा है, यानी कि प्रशासनिक ढांचा ही यदि कोलैप्स हो जाएगा तो आप बताइए कि प्रदेश कहां चलेगा? जी। अगर तो इसको सरकार ने बहुत देर कर दी है और ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है, किसी और की नहीं। तुरंत प्रभाव से क्या फैसला लेना चाहिए सरकार को अभी? देखो, इस तरह के मामलों में हम कोई बात नहीं कह सकते। ये एक परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, एक संस्था से जुड़ा हुआ मामला है, एक लॉबी है आईपीएस की आईएएस की, उनसे जुड़ा हुआ मामला। काम तो सरकार का है भाई, हम हमारे कहने से थोड़ी को बात बनेगी। सरकार जल्दी से जल्दी इसको निपटवाए। जी। तो कांग्रेस लगातार इस मामले को कैसे देख रही है? धरने प्रदर्शन किए जाएंगे कैसे? नहीं, देखिए, अभी इसको हम पॉलिटिकल रंग नहीं देंगे। कांग्रेस अगर धरने प्रदर्शन देगी राजनीतिक रंग आ गया तो इससे तो नुकसान हो जाएगा। ये एक सरकारी अधिकारी है, ऑफिसर है, लेकिन ये तो है ही। अगर सरकार कुछ भी नहीं करेगी तब हम उसको सोचेंगे। सरकार ने इस पे तत्काल इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जी। पिछले दिनों मनीषा हत्याकांड हुआ तो उस समय भी ऐसे ही दाह संस्कार नहीं किया गया और सीबीआई जांच पे लोग अड़े रहे, और इतने बड़े ऑफिसर, आज 5वां दिन है लेकिन दाह संस्कार इनका भी नहीं हुआ, तो अभी तक अड़े हुए हैं। तो एक जो ये लोगों के अंदर एक सोच बनी हुई है कि जब तक दाह संस्कार नहीं हो रहा तब तक प्रशासन एक्टिव रहता, सरकार एक्टिव रहती है। तो क्या ये सही है आने वाले समय में, भविष्य में? ये तो सही है ही। ये सरकार ही नहीं, सरकार है का हरियाणा में पूर्ण रूप से जंगल का राज। सरकार होती तो इस तरह की दुर्घटनाएं घटती क्या? एक थोड़ी है, ये तो चलो बड़े लोग हैं। आज डोंकी के मामले को लेकर के जो विदेशों में एजेंट हैं, मेरे ख्याल में इतना बुरा हाल है, लोग लूट लिए, मतलब तरह तरह के गैंग हैं, गैंग काम कर रहे हैं। तो हरियाणा में तो जंगल का राज है, राज नाम की कोई चीज नहीं है।
सरकार पूर्ण रूप से फेल है। जी, अभय चौटाला का भी एक बयान आया, एक वीडियो वायरल हो रही है कि सुसाइड तो कर गया होगा, कोई भी होगा। देखिए उनकी बात वो करे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और लोग जानते हैं, ये तो वही भाषा बोलेंगे ना तो बुलवानी है, क्या बोल रहे हो तो वो जाने। चौटाला परिवार आपके साथ इतना एक ये सहपाठीपना क्यों निभाता है? देखिए एक अकेला चौटाला परिवार नहीं, ये 3-4 परिवार हैं। 2 हमारे पुराने सब डिवीजन के हैं, 2 एक और है। जी, तो इनको तकलीफ है मेरे से। तकलीफ भी क्या है कि मैं साधारण परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी किसान थे, कोई मेरा दादा हो था, कोई मेरा दादा हो था। मेरा दादा तो आड़ी था। अरे दादा तुम्हारा था, अगर किसी महापुरुष के घर में कोई नशेड़ी चरित्रहीन पैदा हो जाए तो उसको ढूंढ की ठेकेदारी जयप्रकाश ने ले रखी है। मैं तो हैरान हूं, राजनीति में खानदान की चर्चा करते हैं लोग। खानदान तो ब्याह सगाई रिश्ते में तो होंगे देखे, समाज में होंगे देखे, राजनीति में मैंने पहली बार सुना है। खानदान तो वो होते हैं। जी, जब किसानों को केंद्र की सरकार 3 काले कानून निरस्त करने पर विवश कर दिया और 730 किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी, तो उस वक्त लड़ाई लड़नी चाहिए थी। किसानों पर पानी की बौछार, किसानों पर लाठीचार्ज, तो ये लोग सरकार का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। वहां क्यों नहीं चर्चा करी, मैं फला खानदान का हूं, किसान के लिए मरूंगा और मारूंगा। लेकिन किसान का हमदर्द जयप्रकाश है, क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ। ये तो अपने महापुरुषों का झूठा नाम लेकर, सहारा लेकर के, वो कहते हैं ना कि बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। वो खुद बताओ क्या है, वो क्या रहे, उनको मैं बताता हूं, और वो सीख ले लें तो बेटर है। अंकारी भाषा का इस्तेमाल ना करके एक सामान्य भाषा का इस्तेमाल कर ले, वरना बड़ी बिरान माटी होगी हरियाणा में। बड़े खुलासे करने जा रहे हो क्या आप? मैं बताऊंगा। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, भारतीय जनता पार्टी की और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी। मंडियाली में गोलियां चली थी, जब किसानों ने स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका रास्ता रोक दिया था। जैसे स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रास्ता खुलवाने के लिए कंडैला में मरवाए, ऐसे ही चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, गोली चल गई। तो मैं हरियाणा विकास पार्टी का एमपी था। अब ये लोग कहते हैं ना, बोले मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे क्यों नहीं करो भाई, जेपी बनना है तो त्याग और संघर्ष, भोग विलास की राजनीति छोड़ करके सड़कों पर आना पड़ेगा। मैंने उस वक्त शोक सभा थी मंडियाली में, किसानों के बीच में जाकर के कहा, रूलिंग पार्टी का एमपी, मैंने कहा भाई पुलिस की गोली से जो लोग मरे हैं, ये सब प्रशासनिक लापरवाही और इस सरकार ने मराए हैं, मैं इसके खिलाफ। तो एक आप जैसे साथी ने कहा कि इस्तीफा दे दो, मान लो। तो जब किसानों के खिलाफ ये कानून पास हो रहे थे, किसानों पर लाठियां बरस रही थी, किसानों पर ठंडी पानी की फुहारें मारी जा रही थी, तो जो लोग ये बीजेपी के ठेकेदार बने आंडे हैं, को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, तो दोषी लोग हैं। तो जब जयप्रकाश का वो याद आता कि भाई जेपी ने तो कह दिया था और मुझे पार्टी से निकाल दिया, और क्या बिगड़ सकता है, एमपी का इलेक्टेड एमपी था मैं। हरियाणा विकास पार्टी ने मुझे पार्टी से काट दिया। क्या ये 2-4 परिवार जो ठेकेदार हैं किसानों के, किसान के पक्ष में
कोई आवाज उठाई? 2-4 परिवार, एक का तो सबको पता है, 3 और कौन है? 2-3 है, आपको बेरा पड़ जाएगा, शायद शायद उन्हें बेरा पड़ जाएगा, चिंता ना करो, सब चीज खुल जाएंगी। जी, रोहतक को गढ़ बनाए हुए हैं सभी, रैलियां रोहतक में, पार्टी ऑफिस रोहतक में, हर प्रोग्राम रोहतक में। देखिए, जो आदमी मजबूत होता है ना, जहां ताकत होती है उसी का विरोध होता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और गजब बात हुई कि दीपेंद्र सिंह 46 साल की उम्र में 5वीं बार का MP है। इन कई परिवार का वो भी दर्द है, बोला तेरा तो एक बार बनकर रह लिया, खुश हो गया, इसे का 2 बार बन लिया, को बनने के लिए ललायत है, लोकसभा का दरवाजा नहीं देख पाए। तो जो इस तरह का मटेरियल है वो सारा दिन एक ही प्रचार करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन से जी, कांग्रेस हाईकमान ने एक निर्णय लिया, संगठन बनाया प्रदेश का, संगठन में क्या, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी पार्टी के अध्यक्ष, हमारे नौजवान साथी है जिनका राजनीतिक जीवन बहुत बढ़िया रहा, राव नरेंद्र सिंह। नौजवान तो नहीं है जी। नौजवान नहीं, भी मेरे तो, मैं तो बूढ़ा, मैं भी नहीं हुआ तो यार थोड़ी रह नहीं रहा। जी, तो उनको बना दिया। जो लोग ये चाहते थे, कोई हो, बहुत से लोग प्रचार करते थे चिंता ना करे, टीप के तो हुड्डा साहब बने को नहीं बने, को था संगठने नहीं बने, को था न्यू बन जाऊंगा, न्यू कर दूंगा। सबका ध्यान रोहतक की तरफ था। लेकिन मैं तो आभारी हूं हरियाणा प्रदेश की जनता का कि सबको दुदकार करके, और मैं आभारी हूं हरियाणा प्रदेश के हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व का, जिसमें विशेष तौर से 4-5 आदमी, नेता तो हमारी सोनिया गांधी हैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे साहब, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी और BK हरिप्रसाद इंचार्ज, इन सब ने यूनानिमस एक ऐसा जबरदस्त निर्णय लिया। उस दिन के सारे मुंडे मुंह पड़े। तेरे पूछे किसी ने पर्सन बीजेपी वाले ने कि वह कांग्रेस का संगठन को नहीं। अब मैं उल्टा पूछता हूँ, बीजेपी वाले भाज हैं और तब मीडिया वाले भी भाज्य हो। हमारे बीजेपी ने पूछ लो, हमारा संगठन बन गया, 1.25 साल हो गया, अपना स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बना पा रहे, और सेंटर में तो जूत बाज रहा है। गुटबाजी रुकेगी जी? कहाँ गुटबाजी? सबको बीजेपी पता में है। नहीं, कांग्रेस में जी। कांग्रेस में कहाँ है? जिलाध्यक्ष कब आया आपके ऑफिस? हैं? आपके बात करता है हमारे से? आया तो नहीं कोठी पे? चलो नहीं आया वो तो कोई बात नहीं, मैंने कोई कचहरी थोड़ी है दिलवानी। ठीक है, मैं इस जिलाध्यक्ष से संतुष्ट हूँ, मेरा बेटा संतुष्ट है। पार्टी ने जो निर्णय लिया, मैं पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, हम उन लोगों की तरह नहीं है। पार्टी ने जो फैसला कर दिया सही है, और इसीलिए कि मैं लोगों से भी कहता हूं, नेताओं से, जो कोई कहीं से कहीं काम करता हो, राजनीति में 3 चीज लेकर के चलनी होगी, दागी, बागी और डोंगी। अगर 3 चीज जिस व्यक्ति पे होंगी उसको जनता ठुकरा देगी, धुतकार देगी, विश्वास नहीं करेगी। और आज तो आप लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में क्या हाल है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि परसेंटेज से बात नहीं बनती, सरकार क्यों नहीं बनी, ये बड़ी बात है। यार ये हमारा फैसला हो गया, कौन क्या कह रहे हैं मैं इस चक्कर में नहीं बढ़ता। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक लाइन में सारी बात कह दी जी, कि जनता सब जानती है, बस हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी का मामला है। कभी एक स्टेज पे आओगे सभी बड़े नेता? क्यों नहीं, परसों तो थे तो हमको स्टेज तो बढ़ रहे थे, जूत बाजा जी मेरे कड़े बजा और क्या भाई, ना परसेंटेज बड़ा रोड़ा है। ना कोई रोड़ा नहीं,
वो तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, उसमें क्या बुरी बात है भाई। और मैं इतने एक बात पे तोड़ कर दिया यार। नहीं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कह रहे थे भाई 7 महीने में उन्होंने मान लिया हुड्डा साहब को भाई मुख्यमंत्री बना दूंगा। ये हमारी पार्टी का मामला। ये भी एक परिवार है क्या आपके खिलाफ? कौन है? ये चौधरी वीरेंद्र सिंह। अरे पता नहीं मेरे खिलाफ कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, उसका भी के नहीं। देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह को तो एक बात मैं मानूं, थोड़ी मोटी नाराजगी मुझसे हो सकती है, क्योंकि 89 में पहला चुनाव मैंने उन्हीं को रहा था। फिर दूसरा चुनाव लोकसभा लड़ ली, फिर मेरे चाचा है रिश्ते में, रिश्तेदार है चौधरी सुरेंद्र सिंह। और फिर इब के जब ये विजेंद्र आया कांग्रेस में, तो तब पार्टी ने मुझे टिकट दे दी। उनके मन में तो कुछ न कुछ उसका, और तो उन्हें चिड़े मेरे तक काम का, और वैसे तो वही भी उन्हें चिड़े भाई। ये तो पार्टी का मतलब फैसले होते हैं। और नाराजगी मेरी किसी से नहीं, मेरे से कोई नाराज है और नुकसान में रहा है, फायदे में तो रंदा नहीं। यात्रा निकाल रहे हैं, शामिल होंगे जी? ब्रजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। घूम रहा है, देख रहा है जोग्राफिया ही हरियाणा की, गांव का, वो अच्छी बात है। और ये पार्टी की अधिकृत यात्रा नहीं, इसलिए हमारे जाने का तो प्रश्न ही नहीं। मैं तो उसी फंक्शन में जाऊंगा जी, जो पार्टी का होगा। व्यक्तिगत जो कोई करे, मैं किसी में भी नहीं। भाईचारा में जाया हो कि आप तो सहमति हो जाए? भाईचारा तो राजस्थान में और यात्रा में, यात्रा में भी जा सकता है, इसमें को अपराध थोड़ा है यार। तुम इस तरह की बात करते हो, बोले जाए, तुम तो नहीं सोचो मैं जमाइन जाऊंगा, बिग भी जाऊं कि मेरा पाटे है, वो तो देख लेंगे, टेम टेम की बात है। जी तो ये बात जाए, आवाज कुकर जाए कहूँ, मैंने करनाल जाना है जी। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की चाय है जी, तो हमारा एक साथी है नाहर संधू, वो एक प्रोग्राम कर रहा है, तो मैं उसमें जाऊंगा। तो संगठन बनने से कुछ आई जान पार्टी में? बड़ी भारी जान दिखा को नहीं, सांप सा सूंघ रहे सारी पार्टियां ने, इसमें तो सारा सौदा मिल लिया। ऐसा संगठन बनया, जो लोग रात में भी खुद ध्यान रहे थे, दिन में भी न्यू हो गया, न्यू हो गया, न्यू हो गया, सब साहब को न्यून पड़ा, को खब्बा पासा पड़ा, को सज्जा पासा पड़ा, को ऊपर को नीचे, सब धराशायी कर दिए। राहुल गांधी जी की दूरदर्शी सोच, खड़गे साहब की दूरदर्शी सोच ने जिस तरीके से संगठन बना करके, बहुत लोग थे। 24 में भी ऐसा ही माहौल बनाया था कांग्रेस ने, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, आगे। अरे सुन लो जो तुम कहना चाहो, हमें तो वोट चोरी से आ रहे हैं, और किसी का कहना गुणे देखो नहीं आ रहे, किसी का पल्ले कुछ नहीं। पल्ले यहाँ कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी जो उस वक्त चौधरी उदय भान, उन लोगों ने संघर्ष किया था, सब कुछ ठीक था। अब एक बार 2014 में मेरी टिकट कट गई थी ना, और मैं इंडिपेंडेंट जिता दिया कलायत की जनता ने। तो मुझे देखो ना, त्याग। अरे लोगों ने सीखना चाहिए जयप्रकाश से। ये थोड़ा है कांग्रेस कमजोर होगी, पार्टी छोड़ के भाजगी बीजेपी में, और देखिए बीजेपी फेल होगी, फिर उल्टे कांग्रेस में। मैं ऐसे नहीं करता। टिकट नहीं मिली, बड़ा दुष्प्रचार किया, मना कटा दी, मना बोला रहा मारा किसी पे नहीं कटे थी, ये पकान ध्यान था हमने हुड्डा कटाई है नहीं। मेरी टिकट मेरा कर्म में थी, उस टाइम बोला था आपने, मेरी कर्म में नहीं थी, और मैं जीत्या। और जीत करके ये होता है त्याग जी। कि मैंने ये कहा कि मैं कांग्रेस का साथ दूंगा विधानसभा में, सरकार का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि हुड्डा साहब कांग्रेस के एक बहुत वाइड बड़ी सोच के लोग हैं, और आज हमने इनकी जरूरत है, क्योंकि नेता बार बार पैदा नहीं होते, तो उनके पाए का कोई नेता नहीं है। तो इसलिए ये सोच होती सबकी, तो क्या ना ब्रेन होने की जरूरत थी आज किसी ने।
तो फिर संगठन को ऐसे लेके आओ ना जैसे बीजेपी वाले पन्ना प्रमुख है छोड़ यार, बीजेपी के किसे पन्ना प्रमुख थे, उनके पन्ना पढ़ने पढ़ के तो आ लिया देश कांग्रेस में लाइन लग रही है बस दे और सारे पास सारे। मैं कल गया था, दिशा की मीटिंग थी बयानी, कड़िया जा लूं, बोला जे पीप के तो भाई कांग्रेस का राज होगा, माँ बाप पक्का होगा, इनको तो इब्बे तो पहला बगदड़ मच रही है 4 साल बढ़े हैं बीजेपी में 4 साल। अरे अभी देखता रहो तो अबे चौटाला ने इतनी बड़ी रैली कर दी है क्या की, इनेलो की। फिर उससे पूछा भी के लाभ होया, कह रहे हैं ग्राफ उठ गया, इनेलो का ग्राफ उठने लग रहा है। फिर उठने दो, पहले भी तो उठे हटिया था, और जिस दिन की रैली हुई उनके घर में कुत्ता बात जाए, जितने वोट हमें रैली में थे, उनका घर में बुरा हाल हो रहा है। जी बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर, बातचीत करने तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लगातार आप बयानबाजी देख ही रहे थे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।